कोरोना महामारी के चलते मध्य प्रदेश में पिछले 5 महीने से सभी शिक्षण संस्थाएं पूरी तरह से बंद है और अब कोरोना प्रकोप के बाद आखिर कब तक स्कूल खोले जाएंगे ये कहना मुश्किल है। अभिभावक कोरोना संक्रमण के चलते जहां भयभीत नजर आ रहा है, वहीं अब उन्हें अपने बच्चों का भविष्य की भी चिंता सताने लगी है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर खबर मध्य प्रदेश ने राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से खास बातचीत की, जिसमें इंदर सिंह परमार ने बताया कि मध्य प्रदेश के किसी भी बच्चे के भविष्य को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। बच्चों को किस तरह से शिक्षा मिल सके उसकी व्यवस्था घर घर पाठशाला के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। खबर मध्य प्रदेश आज राज्य शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी से उस विषय पर बात करने जा रहा है जिस विषय को लेकर कहीं न कहीं बच्चे भी चिंतित हैं, पालक भी चिंतित हैं और बहुत सारी उसमें विसंगतियां जो सही जानकारी। भाई साहब, वर्तमान में जो 2020-21 का शिक्षा सत्र है वो अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। आपके हाथ में पूरे मध्य प्रदेश का शिक्षा का प्रभार है, कैसे इसको फिर से पुनः स्टार्ट किया जाएगा? हम सब जानते हैं पूरे दुनिया के साथ साथ भारत में भी और भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना संकट बहुत बढ़ रहा है। कोरोना से बचने के लिए जो जो उपाय सरकार स्तर पर किए जाना सब चल रहे हैं, लेकिन स्कूलों को प्रारंभ करना कहीं न कहीं छात्र एक साथ आएंगे अनभिज्ञता में और उसके कारण कोरोना बढ़ सकता है। उसके लिए वैकल्पिक दृष्टि से अपने घर को अपना विद्यालय शिक्षा विभाग ने एक अभियान चला करके बनाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की है। कहीं कहीं वो काम प्रारंभ हो गया है, लगातार उसकी समीक्षा होकर के हम बच्चे अपने घर में पढ़े, क्योंकि शिक्षा की निरंतरता खत्म नहीं होना चाहिए और इसलिए अपने घरों को ही विद्यालय, जहाँ पर मोहल्ले विद्यालय भी प्रारंभ करने का काम शुरू किया है। एक मोहल्ले के 4 बच्चे, उनके पास व्हाट्सअप नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास घर में टीवी नहीं है, उनके पास रेडियो नहीं है, तो ऐसे बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके हमारे शिक्षक उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 4-6 के ग्रुप में, छोटे समूह में उनको भी पढ़ाने का काम प्रारंभ किया गया है। बच्चा माननीय शिवराज जी की जो 15 साल पहले से एक बहुत महती योजना थी, जो गांव से बच्चों को, ड्रॉप आउट बच्चों को लेकर छात्रावास के माध्यम से उनको शिक्षित किया जाता था। अभी संपूर्ण छात्रावास भी बंद पड़े हैं, कहीं न कहीं वो भी आपके वो सबको, क्योंकि छात्रावास अभी चलाना संभव है नहीं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षा विभाग सब चीज़ों का अध्ययन करके और उसको उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं, अभी केवल प्राथमिकता यही दी है। इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक प्रकार का अपने घर को विद्यालय बनाने की और पालक को और बच्चे को उसके प्रति एग्री करके उसको रन करना। बच्चा मध्य प्रदेश में दर्जनों सैकड़ों हजारों स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जो स्कूल संचालक है वो भी कहीं न कहीं अभिभावकों से फीस को लेकर भी कहीं न कहीं उम्मीद रख रहे हैं। किस तरह से उन लोगों की भी सरकार ने केवल कोरोना काल का ट्यूशन फीस का कहा है और अभी भी ये जो टाइम आएगा इसमें भी ट्यूशन फीस के अलावा दूसरी फीस कोई नहीं वसूल है सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश है। यदि कोई उसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। वैसा अतिथि विद्वानों को भी लेके कहीं न कहीं वो लोग भी जो स्कूलों में कई हजारों जो बच्चे हैं जो बेरोजगार वो स्कूल में अतिथि विद्वानों को लेकर के 2018 में हम परीक्षा आयोजित कर चुके हैं, पॉलिसी बना चुके हैं, उसमें 25% सीटें आरक्षित की गई थी। इसलिए उसकी प्रक्रिया, सत्यापन की प्रक्रिया उसमें चल रही है। उस सत्यापन की प्रक्रिया कोरोना के कारण रोकी गई थी, उसको हम मुख्यमंत्री से बात करके जल्दी उसको प्रारंभ करने वाले हैं। उसमें कुछ विसंगतियाँ हैं, उन विसंगतियों को भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी उसका लाभ ले सकें। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रकरण आ रहे हैं जिसमें विद्यालय में पढ़ाया भी है और उसने B.Ed D.Ed प्राइवेट रेगुलर किया है। अब उस स्थिति में उनको कंसिडर करना संभव नहीं होगा, क्योंकि 2 जगह एक व्यक्ति उपस्थित रह नहीं सकता है। बच्चा चूँकि हजारों दर्शक हैं हमारे, उनके आपका एक संदेश जो पालकों तक पहुँचे, जो बच्चों तक पहुँचे, कहीं न कहीं उनका भविष्य जो है 2020 में मध्य प्रदेश के सभी अभिभावक, मध्य प्रदेश के सभी बच्चे, उनसे मेरा केवल एक प्रार्थना है कि वो अपनी शिक्षा की जो निरंतरता उसको खत्म नहीं करें, अपने घर में अनुकूल वातावरण बना के घर में अध्ययन करें और कुछ कठिनाई हो तो अपने पड़ोस के छात्र के साथ मिलकर शिक्षक का सहयोग लें। ऑनलाइन व्यवस्था से जो जुड़ चुके हैं ऑनलाइन शिक्षण ग्रहण करें। उसमें भारत सरकार की गाइडलाइन आई है, भारत सरकार ने भी आगे भी गाइडलाइन जो जारी करी उसका हम पालन करेंगे
हम सबको मिलकर के इस कोरोना संकट से निपटने के लिए, परंतु हमारे यहाँ के विद्यार्थी पीछे न रह जाए, इसके लिए हमने अपना घर अपना विद्यालय अभियान प्रारंभ किया है। उस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। उसमें सभी अभिभावकों बच्चों का सहयोग अपेक्षित है और मैं समझता हूँ उसमें सारे लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का जो इस कोरोना के कारण शिक्षा प्रभावित हो रही थी वो प्रभावित नहीं हुई। भारत सरकार ने सिलेबस में कुछ कटौती करने का भी सुझाव दिया है, वो भी हम आगे अध्ययन करके वो भी करने वाले हैं। इसलिए बच्चे पढ़े, रुके नहीं और निरंतर आपने शिक्षा ग्रहण करते रहे, ये पूरा शिक्षा विभाग का प्रयास होगा। वैसे आखिरी प्रश्न मेरा विशेष हटकर है कि अभी उपचुनाव होना है 24 सीटों पर। कांग्रेस बीजेपी पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाती है कि खरीद फरोख्त की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन ऐसे में ही कांग्रेस के कल भी जो सम्मानीय विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य, कितना मुश्किल कांग्रेस के लिए होगा उपचुनाव जीतना और बीजेपी के लिए कितना सरल? कांग्रेस की जो सरकार की पूरी कार्यपद्धति थी वो उनके विधायकों के प्रति ही एक प्रकार की दुर्भावना थी और वो सब प्रकट हो रहा है। हम सिंधिया जी को देखें तो उनके स्वाभिमान को चोट पहुंची, उनके विधायकों से उनके मुख्यमंत्री मिलने तक नहीं मिलते नहीं थे, समय नहीं देते थे। उस सब कारण से उनके मन में वो आया और उन्होंने तय किया कि इससे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए उन्होंने अपने त्याग पत्र दिए हैं। लगातार कल भी जो एक बहन ने हमारे बीजेपी ज्वाइन करी है त्याग पत्र दे करके, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है उस चुनाव में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय मिलेगी और कांग्रेस के जो षड्यंत्रकारी नेता है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मिलकर के अच्छे लोगों को कांग्रेस से जो बाहर करने का उन्होंने मुहिम चलाई है, उस मुहिम के कारण से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को ही चाहती है, जनता चाहती है और किसान तक भी सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस तरह। बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज साहब का भारतीय जनता पार्टी में आना कितनी मजबूती पार्टी को मिली और लोग आरोप भी लगाते हैं कि बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप महाराज का पार्टी के अंदर। महाराज ने बहुत विशेष परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से वो कांग्रेस के बड़े नेता है, जननेता है और जननेता थे, उन्होंने वहाँ से स्थान बदला है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो जो राष्ट्रवादी भाव से काम करने वाले लोग उनके साथ थे वो सारे के सारे भाजपा के साथ जुड़े, क्योंकि भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है तो हम राष्ट्रवादी है ही, उधर से जो समूह आया वो भी राष्ट्रवादी है, मिल करके भारतीय जनता पार्टी को दिशा। शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।